पिछले बीते कई महीनों में आपने खबर जरूर सुनी होगी कि भारत में कई छोटी कंपनियां बड़ी कंपनियों के साथ मर्ज हो गईं, जिसका सीधा असर कंपनीज के मैन्युफैक्चरिंग पर पड़ रहा है। इसके अलावा कंपनियां आने वाले प्रोडक्ट को अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के हिसाब से डिजाइन कर पा रही हैं, जिससे वो भारत के साथ साथ अपने प्रोडक्ट्स को अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में एक्सपोर्ट करेंगी, जिसका सीधा असर कंपनीज के वैल्यूएशन पर पड़ेगा। ऐसी ही एक बड़ी खबर निकल के आ रही है भारतीय कंपनी वेक्टर ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से, जहां पर इसको खरीदने के लिए दो कंपनियां लिस्ट में आ चुकी हैं। पहली एक इंडियन कंपनी है, दूसरी एक सिंगापुर की कंपनी है। यहां पर चांसेस ज्यादा हैं कि ये कंपनी एक भारतीय कंपनी के हाथ में जाएगी, जिसका सीधा असर भारत के रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर पर पड़ने वाला है। बात करें अगर हम वेक्टर ग्रीन प्राइवेट लिमिटेड के बारे में, तो कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, इसके अलावा सोलर, विंड, हाइड्रो पावर, एनर्जी जनरेशन जैसे कई सेक्टर्स में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। कंपनी महाराष्ट्र मुंबई बेस्ड कंपनी है, लेकिन अब कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को बढ़ाना चाहती है, जिसके लिए उन्हें एक बड़ी कंपनी का साथ चाहिए। तो यहाँ पर जो पहली कंपनी इस लिस्ट में शामिल हुई है, जिनका नाम है टोरेंट पावर। ये कंपनी इलेक्ट्रिक पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, जो कि अहमदाबाद बेस्ड कंपनी है। और इस लिस्ट में दूसरी कंपनी का नाम है वो है सिंगापुर की कंपनी सेमकॉप इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये दोनों कंपनियां ही वेक्टर ग्रीन को खरीदने की लिस्ट में शामिल हो चुकी हैं, जिसके बाद कंपनी की वैल्यूएशन 30 अरब रुपए से बढ़कर के 50 अरब रुपए तक हो जाएगी। रिपोर्ट में बताया गया कि वेक्टर ग्रीन के पास लगभग 700 मेगावाट के ऑपरेशनल रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स भारत में काम कर रहे हैं। इसके अलावा 300 मेगावाट के और प्रोजेक्ट्स अभी पेंडिंग में पड़े हुए हैं, जिनके ऊपर काम किया जाना बाकी है। इसके अलावा कंपनी 1 गीगावाट के पाइपलाइन प्रोजेक्ट में भी इन्वेस्ट करने जा रही है। वहीं दूसरी ओर हम देख पा रहे हैं कि भारत के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में निवेश को काफी ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। इस दशक के अंत तक लगभग 1 बिलियन टन कार्बन उत्सर्जन को रोकना है। वहीं 2070 तक शून्य कार्बन इमिशन का लक्ष्य रखा गया है भारत में, और इंडस्ट्रियल सेक्टर से लगभग 45% कार्बन की कटौती करनी है। और इसको लेकर के सरकार में भी काफी ज्यादा तैयारी बनाई जा रही है, जहां पर रिन्यूएबल एनर्जी मंत्री राजकुमार सिंह जी ने पिछले महीने उन्होंने बताया कि भारत के अंदर लगभग 15 गीगावाट के सोलर सेल और मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग करने की क्षमता है, जबकि 50 गीगावाट और जोड़ने के ऊपर काम किया जा रहा है। इसी के साथ साथ भारत के अंदर घरेलू कंपनियां काफी तेजी से ग्रो कर रही हैं, और विदेशी निवेश अब 9 बिलियन डॉलर से बढ़कर के 11 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। और जैसा कि पिछले कई वीडियोस में हम आपको बता चुके हैं कि भारत में अरबपति गौतम अडानी जी की कंपनी हाइड्रोजन प्रोजेक्ट में लगभग 70 बिलियन US डॉलर खर्च करने का वादा कर चुकी है। इसके अलावा मुकेश अंबानी जी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड भी भारत के अंदर सोलर पैनल, सोलर सेल, ग्रीन हाइड्रोजन, रिचार्जेबल बैटरी और इलेक्ट्रोलाइजर जैसे कई रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने जा रही है। और बड़ी बात यह है कि यहाँ पर फ्रांस की तेल कंपनी टोटल एनर्जीज भी भारत के अंदर हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स के लिए अडानी ग्रुप के साथ पार्टनरशिप कर चुकी है। और इस पार्टनरशिप से भारत को नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से पूरा इकोसिस्टम बनाने में टाइम नहीं लगेगा, जिससे भारत के अंदर कार्बन इमिशन को काफी हद तक रोका जा सकेगा। तो भारत के इन सभी बड़े प्रोजेक्ट्स के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। भारत के ऐसे ही यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।